मैं एक्चुअली ना बॉम्बे आया था डायरेक्टर बनने के लिए, तो और मैं एडी कर रहा था, मैंने डायरेक्टर्स को एडी किया है, तो मेरे पास 6 महीने काम नहीं था और मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे उस दौर में। पहली फिल्म तो मैंने चौड़ में ज्वाइन कर ली कि मैं बड़ा मैं काम करना चाहता हूँ और मुझे काम सीखना है, फिल्मों में घुसना है, जो भी। लेकिन वो पिक्चर खत्म होते होते अभी रेंट भी दे रहा हूँ, नौकरी छोड़ दी, अब जो जिस काम के लिए माँ बाप मना करते थे अब वो देख रहा हूँ। तो उस बीच में फिर मैं सब ट्राई कर रहा था, मैं एक्टिंग के ऑडिशंस भी दे रहा था, मैंने वर्कशॉप भी करी है, मैंने चंदन रॉय सारंग के साथ प्ले भी किया है, मैं ईडी का काम भी ढूंढ रहा था LSD से पहले और महेश भट्ट की फिल्म के बाद। तो मतलब एक्टिंग में रुचि थी, अब जब खाली हूँ, काम नहीं है, ईडी का काम भी ढूंढ रहा हूँ, तो ये वर्कशॉप भी करी है मैंने। तो मैं बेसिकली एक्टिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन ऐसा सब कुछ छोड़ छाड़ के एक्टिंग पे नहीं लग गया था मैं। एक्टिंग करियर को लेके 2 जंप्स मिले हैं, मतलब देयर इज वन प्री पिक्चर्स लाइफ एंड पोस्ट पिक्चर्स लाइफ, एंड सिमिलरली आई फील देयर इज वन प्री एस्पिरेंट्स लाइफ एंड पोस्ट एस्पिरेंट्स लाइफ। पिक्चर्स जो है इज अ वेरी डिफिकल्ट शो टू लाइक, सीजन 2 आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स शो एंड इट्स अ शो अबाउट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। मेरे लिए सबसे मुश्किल किरदार मेरे लाइफ का आज तक पिक्चर्स 2 का नवीन बंसल। अभी जब भी मैं पानी की बोतल लेता हूँ ना बाजार से जी, और पी के जब खाली होती है जी, तो मुझे आप याद आता है। अच्छा, अरे वाह। वो जो ढक्कन आपने अंदर डाला था TVF एस्पिरेंट्स में, वो इतना इम्पैक्ट है उस सीन का मेरे दिमाग पे। देखा था मैंने कोरोना के टाइम पे, जब वो आया था उसी टाइम पे देखा था, बट दैट इम्पैक्टेड मी अ लॉट की। और वो ऐसा था कि जब भी पानी की बोतल मेरे हाथ में होती है मुझे वही ढक्कन याद आता है और मैं वैसे ही उसको उसमें ढक्कन जो है डालता हूँ। ओके। सो उस सीन का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहा, या उस शो का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट? शो का तो बहुत इम्पैक्ट है। मैं तो अपने ना जैसे अगर एक्टिंग या करियर को लेके, एक्टिंग करियर को लेके 2 जंप्स मिले हैं। एक पिक्चर्स के बाद मिला था पहले सीजन के बाद, और दूसरा मतलब देयर इज वन प्री पिक्चर्स लाइफ एंड पोस्ट पिक्चर्स लाइफ, एंड सिमिलरली आई फील देयर इज वन प्री एस्पिरेंट्स लाइफ एंड पोस्ट एस्पिरेंट्स लाइफ। तो हाँ, एक प्रोफेशनली तो मुझे पता नहीं कितना फर्क पड़ा है, पर्सनली बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर्स जो था पॉपुलर हुआ था पहला, और उसके बाद मुझे लग रहा था चलो करियर शुरू हो गया, अब अब काम होता रहेगा। बट फिर ग्रेजुअली समझ में ऐसा नहीं होता है। आपका एक अच्छा काम आ गया है, अब आपको कॉन्स्टेंटली अच्छा काम करना होगा, वरना अब तो भीड़ इतनी है कि आप, और वो पहले का फिर भी बहुत लंबा लास्ट कर गया था, 1.5 साल तक बड़ी पॉपुलैरिटी थी, बट फिर तो बहुत भीड़ होने लगी और अच्छा काम मेरे पास नहीं आ रहा था। तो जब एस्पिरेंट्स आया और हिट हुआ और इतना फिर से प्यार मिला, इज्जत मिली, तो फिर समझ में आ गया यार इसको ना अब सीरियसली मत लो, ये चलता रहेगा। हिट फ्लॉप पे अपनी खुशी जज ही मत, मतलब अपना लाइफ को उस पे डालो मत। ना तो हिट पे ज्यादा खुश हो, हाँ, ना ही फ्लॉप पे ज्यादा दुखी हो, क्योंकि जो पिक्चर्स में मिला था ना वो ग्रेजुअली चला गया था, वो वैसे वाला रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। 1.5 साल तो आई थिंक बहुत लंबा टाइम, वो 15 किसी चीज को याद रखने के लिए। मतलब आज की डेट में तो 2 हफ्ते में फिल्म उतर जाती है और लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। मतलब आई थिंक OTT पे भी आ जाती है 4 हफ्ते बाद, तो पीपल जस्ट फॉरगेट। अब तो हाँ, यही टाइम फ्रेम रह गया, 2-3 हफ्ते में पीपल मूव ऑन टू न्यू थिंग्स, इवन इफ इट हैज डन वेल। हाँ, इवन इफ हिट्स, वरना तो आई गई हो जाती है। तो पिक्चर्स का तब कुछ था नहीं, और मैं ऐसे सेंस कर रहा हूँ कि मैं जहां भी जा रहा हूँ ना, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग मी, इवन इफ आई एम गोइंग टू सम इवेंट और सम एयरपोर्ट्स, कोई मीटिंग्स, एक आपको आंखों में दिख जाता है कि अरे दिस इज नवीन फ्रॉम पिक्चर्स। और वो फिर ग्रेजुअली फेड हो रहा था, और फिर बहुत वो था कि यार वो चीज वापस कैसे मिले, क्योंकि एक आपको एक पदवी पे बिठा के फिर वैसी वाली चीज नहीं मिल रही है। और फिर वो एस्पिरेंट्स के साथ हो गई, और फिर लगा यार ऐसा कुछ ऐसी कोई ग्रेट चीज भी नहीं है यार, मतलब ठीक है। सो हाँ, एस्पिरेंट्स ने ये रियलाइज करवाया कि डू नॉट टेक दिस सीरियसली। आई मीन, और वो मैं बहुत खुश हूँ कि वो सक्सेस से समझ में आया, जैसे उस सक्सेस को मैं चेस कर रहा था वो मिली मुझे, एंड इट डिडंट रियली चेंज अ लॉट ऑफ मी, एक सेटिस्फैक्शन आया, एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं तुम एक्टर हो, तुम ठीक ठाक एक्टिंग कर सकते हो। तो हाँ, फिर उस कॉन्फिडेंस से अब मैं आगे खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है, एस्पिरेंट्स और पिक्चर्स के अलावा भी आपने बहुत काम किया। जी। इसकी बात थोड़ी कम होती है। हाँ। तो हम आज उसकी भी बात बहुत ज्यादा करेंगे, बिल्कुल। यू वांटेड, आई आल्सो वांटेड। ओके। तो बड़ी सारी बातें वो करेंगे, लेकिन ये बताइए कि पिक्चर्स जो 2 रहा,
एक पिक्चर्स 1 का इम्पैक्ट था। पिक्चर्स 1 का ऐसा इम्पैक्ट था कि मतलब जब पिक्चर्स 2 का ट्रेलर आया तो मेरे ऑफिस में लोग थे, अरे पिक्चर्स, अरे सर पिक्चर्स, मतलब मैंने वो रिएक्शन हो देखा। सकता है आपने आते ही नहीं बहुत टाइम बाद, हो सकता है बहुत टाइम बाद भी सुना हो, 6-8 महीने, उसका मैं कह रहा हूँ उसका इम्पैक्ट जो था वो इतने लंबे समय तक रहा। एक तो वो आया भी एक साथ नहीं था, पहला एपिसोड आया, फिर हफ्ते बाद दूसरा एपिसोड आया, तरसा के फिर आया। महीने 1.5 महीने बाद तीसरा एपिसोड आया, फिर उसके कुछ महीने बाद कुछ 5वां, ऐसा कुछ हुआ था। सो उसका रिलीज का प्रोसेस भी 3-4 महीने तक खिंच गया था। फिर तभी आई थिंक लोगों ने, मुझे लगता है लोग पिक्चर्स अभी तक भी कई लोग डिस्कवर कर रहे थे। पिक्चर्स 2 में 1 से क्या डिफरेंस रहा, इम्पैक्ट की बात करूं? इम्पैक्ट या देखो अभी तो आया ही है उस हिसाब से, अभी आज क्या है, आज 28 है, 5 दिन हुए रिलीज हो रहे। और मेरा ना अब लास्ट मंथ भी एक शो आया था, तो मुझे, और वो पॉपुलर हुआ है ठीक ठाक, तो मुझे पता लग रहा है कि अभी ना अब जो चीज आती है ना उसके रिजल्ट्स देखने में आपको थोड़ा समय लगता है। पिक्चर्स 2 का सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रिएक्शन है। सरप्राइजिंगली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर था कि हम एक तो इतने टाइम बाद आ रहे हैं और कहानी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उसका जोन हम कॉपी ही नहीं किया है, जोन ही अलग है। जैसे पिक्चर्स 1 हिट हुआ था ना, तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि हमने शो का जॉनरा बदल दिया है, और इसलिए बहुत डर था कि अरे आके एकदम खुश ना हो जाए, यू नो। और मैं इसलिए खुश हूं कि मैं बहुत ज्यादा रिव्यूज को महत्व देता हूं अपने जहन में। यू रीड रिव्यूज? आई डू। तो डू दे इम्पैक्ट यू? I mean, I want people, मतलब people who I respect. I want them to respect my work. Not all reviews, because सारे Yeah, reviews yeah. तो genuine होते भी नहीं है, मतलब नहीं, हाँ, मैं भी पता नहीं, लेकिन मैं I have nothing against critics और reviewers. मुझे लगता है ऐसा उसका उसको कोई पर्सनल खुंदक तो है नहीं, उसको पसंद आएगा तो वो लिखेगा, अच्छा लगा मुझे। और हाँ, अभी मिक्स तो एस्पिरेंट्स के भी थे, क्रिटिसाइज तो रिव्यूज ने एस्पिरेंट्स को भी किया है, ऐसा कुछ नहीं है। कम था। हाँ, कम है। आई थिंक एस्पिरेंट्स का जो था वो एक जो क्रेज था, या जो एक उसकी जो तारीफ थी, वो बड़े मतलब बहुत पॉजिटिविटी थी। अमित, एस्पिरेंट्स ना मुझे लगता है बहुत ही इन अ वे ज्यादा मासी शो है, वो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा, बनना है ना, वो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। मैं बात नहीं कर रहा आईएएस ऑफिसर बनने की, बट जो जर्नी है या जो किरदार है वो ज्यादा लोगों को समझ में आएंगे। Witches जो है is a very difficult show to like, season 2 I'm talking about, because it's a very complex show and it's a show about complex characters. मुझे अपना किरदार ही जो प्रोटैगनिस्ट है Witches 2 का, उसको पसंद करना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है उसके इंटेंशन आपको समझ में नहीं आते कि ये अच्छा आदमी है या बुरा आदमी, या अच्छा आदमी नहीं है। जैसे ग्रे भी प्ले करते हैं ना, एस्पिरेंट्स का अभिलाष भी ग्रे था, लेकिन वो स्टिल ज्यादा समझ में आता था, मुझे ऐसा लगता है। विचेस 2 का बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, और हमने कोई इजी रूट नहीं लिया है, यू नो। हमने कोई स्पून फीडिंग नहीं की है, हमने कोशिश करी है कि वर्ल्ड सबसे पहले ऑथेंटिक लगना चाहिए। तो आई थिंक उस किस्म की चीजें, मतलब मुझे लगता है डेफिनेटली मासी नहीं है सीजन 2। तभी मैं कह रहा हूँ आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स, बिकॉज मुझे भी बहुत डर था कि यार ये एकदम फ्लैट ना लगे। कई लोग हैं, देयर आर पीपल हु हैव नॉट एंजॉयड इट, उनको लग रहा है एंटरटेनमेंट कम था, बट देयर आर मेनी हु हैव, जिन तक वो चीज पहुंची है जो मेकर्स चाहते थे। बट उसका एक मुझे लगता है रीजन ये भी है कि जब 1 आया था, एस्पिरेंट्स आया था, उस वक्त जितना कंटेंट आ रहा था, अभी वो इतना, मतलब मुझे लगता है उसका शायद कई गुना बढ़ गया है। That's true. When you have so much ना, तो जब आपके पास बहुत सारा भी खाना होता ना, तो बड़ी एक अच्छी डिश भी होती है, तो आई थिंक उसका टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, वो भी अब हो सकता है। दुनिया भर की चीजें खाते हो। लेटली कोई ऐसा शो आया जो एकदम ब्रेकआउट कर गया? सी एस्पिरेंट्स भी लॉकडाउन में आया था, तो उसका बेनिफिट भी हुआ है। लॉकडाउन में मैंने वो पूरा का पूरा बैठ के जो है वो देखा था, सब घर पे बैठे थे, सबको देखना ही पड़ा। हाँ, सब और देखा था हमने। मुझे याद है उसी का मैंने एक मेरे घर पे एक लैंप था, मैंने लैंप साइड में रख के उसका रिव्यू किया था, क्योंकि मेरे को ऑफिस से फोन आया था, वो यार एस्पिरेंट्स का रिव्यू तो करना ही करना है, तो आई डिड दैट रिव्यू। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंटेंट भी जो आ रहा है, वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीजों को इम्पैक्ट करता है। हाँ, वो तो है ही। हम कल बात भी कर रहे थे कि अभी क्लटर तो बहुत हो गया है। जैसे हमें ही नहीं पता लगता कौन सी पिक्चर हॉल में आई है, हमें नहीं पता लगता कौन सा शो कब रिलीज हो गया है। पिक्चर्स और ब्रीथ को लेके मैं एक तो कॉन्फिडेंट था कि दोनों बड़े ब्रांड हैं, लाइक पिक्चर्स काफी तो आएगा तो लोगों को इल्म तो होगा कि अरे पिक्चर्स आ रहा है। राइट। तो उस चीज को लेके मेरे को खुशी थी, लेकिन स्टिल अभी क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, कितना लोग देख पाएंगे, तो वो डर था जो फिर रिलीज के बाद थोड़ा अब खुशी है
कि एकदम खुश नहीं हुआ है और लोग देख रहे हैं हाउ ब्रीथ हैपेंड हाउ ब्रीथ इज आल्सो वेरी टॉक्ड अबाउट शो या हालांकि कहीं ना कहीं जब बात करते हैं नवीन कस्तूरिया से तो हम पिक्चर्स की बात ज्यादा करते अभी हैं आया पिक्चर्स है ना महीने पहले आप बात कर रहे हो तो आप विक्टर की बात कर रहे हो एस्पिरेंट्स की बात ज्यादा करते हैं मगर नहीं कहीं ना कहीं आपसे जब कोई भी मिलेगा तो सबसे पहले पिक्चर्स बोलेगा हाँ ठीक है मतलब दूसरे नंबर पे वो एस्पिरेंट्स बोलेगा ठीक है फिर उसको याद आएगा कि अच्छा ब्रीथ तो हाउ ब्रीथ हैपेंड सी ब्रीथ की जो आप एक तो ये बात कर रहे हो ना ये एकदम ब्रीथ की एकदम नई ऑडियंस मिली है मुझे तो अब देखो ऐसा हो रहा है जैसे मैं कुछ 15-20 दिन पहले कहीं शूट कर रहा था और वहां बच्चे खेल रहे थे तो मुझे विक्टर विक्टर बुला रहे थे अरे विक्टर शूट कर रहा है विक्टर शूट कर तो मैंने कहा अरे अभी पिक्चर्स तो बच्चों ने देखा नहीं है एस्पिरेंट्स भी देखा नहीं है ब्रीथ एक मुझे लगता है कि एक बड़ा फैमिली थ्रिलर शो है और जो उसकी ऑडियंस होगी वो शायद मुझे पहली बार देख रहे होंगे तो वो नई ऑडियंस बनी होगी तो आई थिंक अब पोस्ट ब्रीथ में मुझे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि अरे आपको हमने ब्रीथ में देखा था और बहुत अच्छा लगा लेकिन हाँ उससे पहले तक ऐसा नहीं था ऑब्वियसली पिक्चर्स एस्पिरेंट्स था और ब्रीथ हुआ कैसे अभी अंदर की बात तो यही है कि जो डायरेक्टर हैं उनको एस्पिरेंट्स में मैं अच्छा लगा था तो इसलिए ब्रीथ मतलब आपके साथ एस्पिरेंट्स पिक्चर्स टीवीएफ जुड़ गया है मतलब देखो एक अमित एक काम ही दूसरे काम तक लीड करता है मैंने आपको बोला मेरा कोई पीआर नहीं है मेरी कोई मशीनरी नहीं है मैं आई एम नॉट मीटिंग पीपल आई एम नॉट पिचिंग माई सेल्फ आई एम जो मैं शो में प्ले कर रहा हूँ मैं रियल में बहुत बुरा हूँ उसमें मतलब इफ आई मीट सम बड़ा दिग्गज आई विल नॉट बी एबल टू टॉक टू देम सो हाउ विल आई पिच माई सेल्फ नो आई एम अ वेरी शाय पर्सन लाइक दैट तो काम ही मेरे को काम तक पहुंचाता है तो एस्पिरेंट्स हुआ था उसका सक्सेस हुआ पॉपुलर हुआ तो उससे जो एक काम कन्वर्ट हुआ अच्छा बड़ा काम वो ब्रीथ था हाँ उन्होंने देखा हुआ था उन्होंने आई थिंक दे वर लुकिंग फॉर दिस देवर वो बहुत समय से इस किरदार के लिए कोई ढूंढ रहे थे उन्होंने एस्पिरेंट्स देखा और बहुत मुश्किल है एस्पिरेंट्स के कैरेक्टर को देख के मुझे विक्टर ऑफर करना विक्टर बिकॉज ब्रीथ का जो विक्टर है उसमें है कुछ इनोसेंस जो आई थिंक उन्होंने एस्पिरेंट्स में देखी होगी लेकिन उस बहुत ही ट्विस्टेड कैरेक्टर है और इनफैक्ट बॉर्डरलाइन डिप्रेस्ड कैरेक्टर है क्योंकि उसके कुछ अलग अलग फेजेस हैं तो हाँ आई थिंक वो मयंक और विक्रम सर को ही मैं क्रेडिट दूंगा पूरी तरीके से कि उन्होंने इमेजिन किया कि आई कैन पुल ऑफ दैट पार्ट अच्छा अगर इन तीनों को मैं माइनस करूं एस्पिरेंट्स पिक्चर्स और ब्रीथ कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपके दिल के सबसे करीब है थिंकिस्तान का अमित श्रीवास्तव अमित माय कैरेक्टर वाज अमित श्रीवास्तव या दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट और उसके भी जो फैंस है वो बहुत सॉलिड फैंस है अभी भी आ जाता है अभी भी अगर मेरे पोस्ट पे देखोगे कुछ ऐसे कमेंट सर पिक्चर्स तो ठीक है थिंकिस्तान बहुत उसका अगला सीजन कब आ रहा है उसके वो मेरा पहला शो था जिसकी सबसे ज्यादा होर्डिंग लगे थे आई थिंक वो MX प्लेयर नया चैनल आ रहा था तो उसमें मेरे को लगता है मैंने बहुत कुछ अलग अटेम्प्ट किया था और मुझे लगता है उसमें भी कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस में काफ़ी हद तक ऑनेस्ट है वो परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स काफ़ी जगह गलत भी है तो हाँ आई थिंक दैट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट फिर एक बोस का कैरेक्टर है दरबारी लाल का वो भी मुझे वो शूट करने में बड़ा मज़ा आया था और मेरे को अपना पहला अवार्ड बोस के लिए मिला था एक्टिंग अवार्ड दरबारी लाल के लिए मुझे पहले फिल्म का अपना बहुत पसंद है सुलेमानी कीड़ा यस हाँ वो मिली कैसे थी फिल्म वो कैसे मिली थी उससे एक्टर बना हूं मैं हाँ मैं वही एक्टर कैसे बने वो मैं एक्चुअली मैं बैक जाना चाह रहा हूँ ना क्योंकि मैं जहां से जाना चाह रहा था इस इंटरव्यू का फ्लो ले जाना चाह रहा था यू सेड कि नहीं यार वो वाला हम बहुत कर चुके हैं सो अब मैं इसको उल्टे स्टाइल में विल टेक इट थोड़ा सा घुमा देंगे मैं एक्चुअली ना बॉम्बे आया था डायरेक्टर बनने के लिए तो और मैं एडी कर रहा था मैंने डायरेक्टर्स को एडी किया है तो मेरी मुलाकात अमित मासूरकर से हुई थी जो डायरेक्टर हैं सुलेमानी कीड़ा के जिन्होंने आगे फिर न्यूटन बनाई शेरनी बनाई तो उन लव सेक्स और धोखा पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था और वो मेकिंग कर रहे थे तो तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और फिर हमारी दोस्ती हो गई थी मैं भी अपनी स्क्रिप्ट पिच करता रहता था प्रोडक्शन हाउसेस में वो भी कर रहे थे बोथ ऑफ अस वर राइटर्स एंड वांट टू बी डायरेक्टर्स फिर देन ही केम अप विद दिस आइडिया आई रिमेंबर मैं दिल्ली में था उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार 2 राइटरों की कहानी सोच रहा हूँ मुझे उनको एक सीन क्रैक किया वो हम दोनों के साथ ही हुआ था हम दोनों बुक शॉप में गए थे उनको किताबें पढ़ने का शौक है और मैं उनके साथ सब जगह घूमता रहता था तो वहाँ बुक शॉप में हम लोग लड़कियां चेकआउट कर रहे थे और किताबों पे ध्यान नहीं था हमारा तो मैं दिल्ली चला गया उन्होंने कहा यार ये सीन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि 2 नालायक राइटर्स हैं
एंड दे गो टू बुक शॉप एंड दे चेकिंग आउट, मतलब गर्ल्स, इंटेलिजेंट लड़कियां आ रही हैं वहां पर, वो देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि अरे ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा सोच रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ एक कैरेक्टर तुम प्ले करो। अब मैं स्कूल कॉलेज में तो हमेशा एक्टिंग करता था, लेकिन बॉम्बे का पता नहीं था कि एक्टर बनते कैसे हैं। तो मेरा इरादा ये था कि मैं फिल्में खुद बनाऊंगा और फिर देन एक्टिंग ऑल्सो विल हैपन एट सम पॉइंट। मैं मेहनत कहाँ कर सकता हूँ, मैं लिखने में मेहनत कर सकता हूँ, एक्टिंग का मुझे प्रोसेस ही नहीं पता था, तभी कभी एक्टिंग अटेम्प्ट नहीं किया। बट थिएटर तो आप करते थे। थिएटर किया था, लेकिन थिएटर से एक्टर कहाँ बनते हैं फिल्मों में, ये तो अलग ही रूट है ना, अलग ही सिस्टम है, अलग ही दुनिया है। फिल्में कौन बनाता है और उसमें एक्टिंग का काम कौन देता है, और फिर आपको रोल क्या मिलेगा। आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको बस एक्टिंग करनी है, आपको तो अच्छा रोल करना है, और वो आप पे कौन कैसे ट्रस्ट करेगा। तो हाँ, आई डोंट थिंक उसका कोई प्रोसेस है। लोग धीरे धीरे पहुंचते हैं, और मेरा वो एक्टिंग में धीरे धीरे का मन नहीं था, मुझे था कि मैं फिल्म बनाता हूँ, डायरेक्टर बनूंगा, राइटर बनूंगा, देन आई विल सी इफ अगर एक्टिंग का मन हुआ तो एक्टिंग भी करेंगे। अब क्योंकि मैं एक्टर्स के साथ रहता था उस दौरान, क्योंकि शुरू में तो अकेला रहता था, लेकिन फिर कुछ मेरे कुछ एक्टर दोस्त बन गए थे, तो रेंट वेंट शेयर करने के लिए मैं शेयरिंग में चला गया था। तो वो ऑडिशंस में जाते थे, मैं लिख ही रहा था घर पे बैठ के, और कोशिश कर रहा था 2 फिल्में एडी करने के बाद कि मैं फिल्म बना पाऊँ। लेकिन उनके साथ मैंने देखा कि एक आध बार मैं एड ऑडिशन पे चला गया और मुझे एड मिल गया। तो अमित मासूरकर ने मुझे सिर्फ एड्स में देखा हुआ था, और वो मतलब क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप पे मुझे जानते थे, पर्सनली मुझे जानते थे, तो और मेरा पास्ट उनको पता था। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे कोई फुल फ्लेजेड एक्टिंग करते हुए देखा था, बट ही काइंड ऑफ पुश्ड मी। ही सेड कि नवीन, यू हैव अ वेरी एक्टर काइंड ऑफ वाइब और पर्सनालिटी, यू शुड एक्ट। हालांकि छोटा सा उन्होंने रीडिंग भी करी थी हमने, तो हाँ, आई थिंक दैट्स हाउ फिर सुलेमानी कीड़ा हैपेंड यार। तो ये बात आपसे किसी और ने नहीं कही कि यू शुड एक्ट, यू आर गुड लुकिंग, हैंडसम, तो किसी ने नहीं कहा कि मतलब एक्ट करो? अरे यार अमित, गुड लुकिंग तो पता नहीं है, गुड लुकिंग तो खैर दुनिया ही है बॉम्बे में। आप फिर भी पूरा टीवी इंडस्ट्री देयर ऑल, मतलब नहीं ऐसा नहीं है, कुछ बहुत खराब शक्ल वाले। हाँ, मतलब वो तो खैर मैं ये नहीं कह रहा, वो तो बड़ी सब्जेक्टिव बात है कि कौन सुंदर है नहीं, लेकिन वो एक्टिंग का चाह है, लेकिन एक्टिंग के चाहने से एक्टर बनते थोड़ी हो आप। एक्टिंग का कुछ देखो, अब तो स्टिल एक थोड़ा सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो गया है, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, ये मीडियम ही लेजिट हो गया है, ओटीटी निकल आया है और दुनिया एक्ट कर रही है। अब शायद माँ बाप उतना मना भी ना करे कि अगर बच्चा कहे कि हमें तो पढ़ाते हैं एक्टिंग स्कूल में बकायदा, मतलब भेज देते हैं पढ़ने। ये तो बात, मैं आया था 2008 में बॉम्बे, और मैंने फिल्म अपनी स्क्रिप्ट लिखी थी 2010 में, मैंने लिख ली थी और मैं पिचिंग शुरू कर चुका था। हाँ, 2010 में मैं दुनिया भर के प्रोड्यूसरों से मिला हूँ, एक्टरों से मिला हूँ। 11 में मैं बहुत, तो ये 2010-11 का दौर है, तो तब एक्टिंग कैसे कोई रूट्स नहीं थे। और एक्टिंग की मैंने कोशिश हल्की फुल्की, जब मैं एड्स ऑडिशन दे रहा था तो मैं छोट-मोट फिल्म ऑडिशन भी देता था जो मुझे पता लगता था। तो शांघाई, जिसमें मैंने एडी किया है, असिस्टेंट डायरेक्टर हूं मेरा एक्चुअली एक्टिंग डेब्यू शांघाई है। शांघाई में भी मैं एडी कर रहा था, वो कास्ट कर रहे थे, उनका तो भी टेस्ट देते, मैंने टेस्ट दिया, दे गेव मी अ स्मॉल पार्ट, सो आई हैव एक्टेड इन शांघाई। तो हाँ, ऐसा मतलब मैं वही कह रहा हूँ, एक्टिंग की सिर्फ चाह से एक्टर नहीं बन जाओगे यार, मतलब क्योंकि तब रूट्स भी नहीं पता थे। आप ऑडिशन में जाते रहो, और वो शायद करता भी रहता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, पिच कर रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए ऑडिशन में भी जा रहा हूँ। इनफैक्ट अमित के साथ मैंने टीवी के भी कुछ एपिसोड्स लिखे थे। एक बार एक कोई शो था, मैं नाम ही भूल गया, सच का सामना था या पता नहीं क्या था, एक रियलिटी शो था। तो अमित की हिंदी अच्छी नहीं थी, तो अमित थोड़ा स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर बनाता था, मैं डायलॉग्स लिखता था, और उसका जो पैसा मिलता था हम आधा आधा बांटते थे। तो हाँ, ये सब चीजें कर रहा था मैं पैरेलली उस वक्त। अच्छा, यू वर बोर्न इन नाइजीरिया। या 1 साल बाद आप इंडिया आ गए, मतलब फर्स्ट ईयर बाद। फर्स्ट ईयर के बाद। सो थिएटर करने का या ये सब लिखने का जो एक कीड़ा था या थॉट था, ये कब जनरेट हुआ? थिएटर करने का कीड़ा, सी ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम तो नहीं याद है मुझे बस ये याद है कि बचपन में मैं फिल्मों से बड़ा। हाँ, मैंने एक आपका किस्सा ये भी सुना कि वो इंडिया गेट पे आपने डांस भी किया था, ये कमाल है, ये अभी चोली के पीछे क्या है, तो मैं सुन रहा था। तो हाँ, ये एक मतलब वो ऐसा था कि मैं परफॉर्मर था, मैं अपने घर वालों की मिमिक्री करता रहता था, और थोड़ा शरारती लड़का था,
फिल्में को अच्छा, आप शरारती थे? हाँ वो तो अब स्टार्टअप फाउंडर बन गया और IAS ऑफिसर बन गया हूँ। मतलब मेरी जॉइंट फैमिली का, मतलब मैं स्कूल में पनिश नहीं रहता था यार, मैं बहुत टॉकेटिव था और बहुत, अभी तो यार कैमरा है तो यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, बट दोस्त जानते हैं ना असलियत क्या है। हाँ, असली या घर वाले क्या हैं, असलियत तो वही जानते हमारे होते। दोस्तों के सामने हाँ, होती, ये सही तो बात है। अभी तो आप थोड़े पॉपुलर भी हो गए हो, यू हैव टू कंडक्ट योरसेल्फ इन अ कि सर्टेन, कहीं कोई वीडियो ना बना ले, कहीं हाँ कुछ ऐसा ना हो एकदम जाए। बेहुदा होकर तो बातें नहीं कर हाँ, नहीं सकते कर अभी। सकता, सही बात है। तो हाँ, मैं बहुत शरारती था, मेरी पिटाई भी बहुत हुई है और सबसे हुई है, दादा दादी और भी रिश्तेदारों से। तो जैसे क्योंकि जॉइंट फैमिली में बड़ा हूँ तो परफॉर्म मैं करता था, एज इन कि मैं चलो अब इसकी कॉपी करो, अब इसकी कॉपी करो, अब दादी की कॉपी करो, दादा की कॉपी करो, टीचर्स की कॉपी करो, पड़ोसियों की कॉपी करो, एक्टर्स की कॉपी करो। तो उसमें फिर डांसर में भी डांसिंग मैं करता था घर में। तो हाँ, तब इंडिया गेट पे, मतलब क्योंकि हम लोग पिकनिक पे बहुत जाते थे, तो वहाँ एक मेरा परफॉर्मेंस तो एक होता ही था हमेशा। तो कोई भी इवेंट हुआ है तो मैं तो डांस करता ही था। तो इनफैक्ट शादियों में भी मेरा एक अकेला का एक परफॉर्मेंस होता ही था। सो उस किस्म का। बट तब तक थिएटर वाली कोई बात नहीं आई थी दिमाग में? वो ये तो हर बच्चा करता, मतलब हाँ, मोस्टली बच्चे हाँ, करते हैं। हाँ, चल बेटा नाच के दिखा, हाँ, चल बेटा डांस करेगा, अभी बहुत अच्छा डांस करता है। बट वो टिल यू वेंट टू IIT? नो, NSIT, आई वेंट टू NSIT। तो तब तक उससे पहले थिएटर दिमाग में नहीं आया था? थिएटर या वहीं जाके ज्वाइन किया? स्कूल में तो क्या प्रोफेशनल, देखो स्कूल में हमें नहीं पता फिल्में कैसे बनती है, हमें एक्टिंग अच्छी लगती है, मैं कहानी अच्छी लगती है। तो स्कूल में आप क्या करते हो, आप स्टेज पे स्किट वेट करते हो, प्ले करते हो। मैं तो पहली बार स्किट खुद क्लास 6th में लिखा था। क्लास 6th में ही मैंने मतलब मैं था बड़ा एंथू इन चीजों को लेके। मैंने 7th में प्ले किया था स्टेज पे पहली बार, और 8th में भी प्ले किया था, 9th में भी प्ले किया था, 10th में भी प्ले किया था, 11th में भी किया था। तो मैंने इनफैक्ट हर साल स्टेज पे परफॉर्म किया है स्कूल में। जो स्कूल में होते हैं ना, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या कोई इंडिपेंडेंस डे पे कोई फंक्शन होता है, सो आई वुड ऑलवेज पार्टिसिपेट। सो अब उसको तो थिएटर नहीं कह सकते वैसे, क्योंकि वो छोटे मोटे स्किट्स होते थे, कोई 10 मिनट का, कोई 15 मिनट का। फिर कॉलेज गए, तो कॉलेज के टाइम पे मैं कोशिश कर रहा था कि कहीं बाहर भी काम कर सकूं। तब मैंने पहली बार वो प्रोफेशनल प्ले किया था, क्योंकि उससे पहले तक इतना इंडिपेंडेंस आया भी नहीं था, अकेले घूमते भी नहीं थे आप। मुझे याद है मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर गया था, वहाँ पे मैंने कुछ एडवर्टीजमेंट्स देखे थे, बिकॉज मुझे नहीं पता था ये दिल्ली में क्या सीन है। और मैं तो इंजीनियरिंग में घुस गया था, NSD सुना था, बट क्या प्रोसेस है, कौन होता है NSD में पता नहीं था। तो किसी एक फ्रेंड ने बताया था हैबिटेट सेंटर जाओ, तुम्हें पता लगेगा कि थिएटर वर्कशॉप्स कहाँ होती हैं, एक्टिंग का क्या सीन है मतलब दिल्ली में। तो वहाँ मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा था, तो मैंने एक वर्कशॉप ज्वाइन करी थी। दिस इज 2003 आई थिंक। और फिर उस वर्कशॉप के बाद मुझे हैबिटेट में एक प्ले के ऑडिशन का पता लगा था। मैंने वो ऑडिशन दिया था, गरम चाय प्रोडक्शन करके नेहा बंसल का एक था, और वो एक प्ले बना रही थी मुंबई राइट्स के ऊपर, 1992 लव स्टोरी। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वो फिर मैंने पहला प्रोफेशनल प्ले किया था 2003 में। और एक रैंडम ट्रिविया देता हूँ, अगर आप पिक्चर्स 2 देखोगे तो उसमें मेरा एक सीन है मयंक अरोड़ा के साथ, एक हाउंड है एपिसोड 2 में। तो वो मेरा दोस्त है दिल्ली का, वो अब उसका डेब्यू अब हुआ है, और मैंने और उसने वो प्ले साथ किया था 2003 में। तो हम तब से दोस्त हैं, हम तब पहली बार मिले थे और अभी तक दोस्त हैं। उसका डेब्यू भी मेरे साथ हुआ है। हालांकि आप देखोगे बहुत अच्छा सीन किया है सिद्धार्थ में, सिद्धार्थ मिश्रा नाम है। उस वक्त जो प्ले किया था प्रोफेशनल प्ले, उसके पैसे मिले थे? नहीं यार, क्या बात है, कुछ कोई पैसे नहीं, मतलब काम मिल गया वही काफी। हाँ, मतलब हम मतलब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, और एक ऐसी ऑडियंस के सामने जो पैसे लेके आई है हमें देखने के लिए। तो नहीं, मैं अपॉर्चुनिटी से ही बहुत खुश था। मैं प्रोफेशनल एक्टर तो था नहीं, तो मैं पैसे वैसे कहाँ एक्सपेक्ट करूँ। और मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था। मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर। तो खैर आप पैसे भी उतनी एक्सपेक्ट नहीं करते हो, पैसे का तो कुछ था ही नहीं, 18 साल का था मैं। तो हाँ, सो दैट्स हाउ फर्स्ट प्ले हैपेंड। फिर कॉलेज में भी मैंने प्लेस करे, खुद भी बनाए, अवार्ड भी जीते, कोई जो इंटर ब्रांच कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के। और फिर हाँ, कॉलेज के बाद तो मैं कह रहा हूँ इन अ वे स्कूल कॉलेज मैं स्टेज से तो जुड़ा ही था, जुड़े रहे। एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं हुई थी मेरी कभी भी। मैं कोई
मैंने वर्कशॉप्स करी हैं बीच में। मैंने कॉलेज के बाद बैरी जॉन के साथ भी काम किया, मैंने रुद्रदीप चक्रवर्ती के साथ भी काम किया, बट वो कोई लंबी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं हुई। बॉम्बे आके भी इनफैक्ट मैंने जब मैं असिस्ट भी कर रहा था तो गैप्स में मैंने नीरज कबीर के साथ काम किया है 3 महीना, और नीरज काबी के साथ बहुत लोगों ने काम किया। हाँ मैंने बाई चांस मैंने जितने लोगों का इंटरव्यू लिया शायद 90% ने उनका नाम लिया होगा। एक्चुअली उनकी वर्सोवा में वर्कशॉप्स बड़ी पॉपुलर, लेकिन मैं शुरुआती दौर में किया था 2012 में। मेरे मतलब उसके बाद कई लोगों ने किया, और मैं प्ले भी कर रहा था उनके साथ। फिर नीरज सर इतने बिजी हो गए, वो प्ले रुक गया बीच में। मैंने यहाँ चंदन रॉय सान्याल के साथ भी कुछ टाइम थिएटर किया था। तो बीच बीच में मैं थिएटर प्रोफेशनल्स करके हैं, जिहान मानिक शॉ का, उन्होंने 2009 में शुरू किया था, तो मैं उनके फर्स्ट बैच में था। वो हमारा कुछ 3-4 हफ्ते का कोर्स था, जिसमें बहुत सारे, अब उस वर्कशॉप के बहुत सारे पॉपुलर लोग हैं। अब रणवीर सिंह थे उसमें, अच्छा। गुलशन डिवाया जो कल हम साथ में गुलशन थे। मेरी उनसे इतनी कोई दोस्ती नहीं थी, बट ये सब ऋचा चड्ढा थी, नकुल मेहता थे। सो ऑल दीज गाइज वर पार्ट ऑफ दैट वर्कशॉप। दिस इज 2009। This I did LSD से पहले और महेश भट्ट की फिल्म के बाद। तो मतलब एक्टिंग में रुचि थी। अब जब खाली हूँ, काम नहीं है, एडी का काम भी ढूंढ रहा हूँ, तो ये वर्कशॉप भी करी है मैंने। तो मैं बेसिकली एक्टिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन ऐसा सब कुछ छोड़ छाड़ के एक्टिंग पे नहीं लग गया था मैं। नौकरी भी तो आपकी लगी थी? नहीं, ये तो पहली फिल्म के बाद की बात बता रहा हूँ। तो नौकरी तो हाँ उससे पहले की है। नौकरी आपने कितने महीने की? नौकरी मैंने दिल्ली में तो 2 साल करी, लंदन भी गया था, 3 महीना लंदन में था। बॉम्बे आने के बाद 3 महीना भी नहीं करी। हाँ, बॉम्बे नौकरी लेके आया था मई 2008 में, और वैसे 26 जुलाई 2008 में मैं विशेष फिल्म ज्वाइन कर लिया था मैंने, बट मैंने रेजिग्नेशन दिया था ऑफिस में 4 अगस्त 2000। बड़ा सुबोध टाइप साउंड कर रहा हूँ मैं, दिल चाहता है का। लेकिन सही है, बल्कि याद होना चाहिए। नहीं, मुझे भी याद है कि 27 अगस्त 2007 को मैंने स्टार न्यूज़ ज्वाइन किया। नहीं, मैं तारीखों नंबरों को लेके हमेशा से बड़ा वो था। और मैं बड़े होते वक्त मेरे को घर में मेरे सारे कजन मुझे छेड़ते भी थे। मुझे सबके बर्थडे याद होते थे, और ये याद होता था ये कब हुआ है, कैसे हुआ है। तो नौकरी छोड़ी तो घर वालों का कुछ ऐसा रिएक्शन तो नहीं था कि बेटा जमी जमाई नौकरी क्यों छोड़ रहा है? नहीं, उनका जो मेरा बॉम्बे आने का प्रोसेस था ना, वो पेरेंट्स से उनको कन्विंस करने का ही तो प्रोसेस था वो। मैं दिल्ली से जो बॉम्बे आया, पापा मम्मा। बट आप तो नौकरी के लिए आए थे ना बॉम्बे? नहीं, मैं आया इसी काम के लिए था। मैं पापा ने कहा था तुम ऐसे नहीं जा सकते, जॉब लेके यू शुड हैव अ जॉब। ओके, क्योंकि तब वो बहुत अजीब, वो जो कन्विंसिंग का प्रोसेस था ना, जिसमें बहुत समय लगा। मेरा लंदन जाना, या मेरा बॉम्बे में, दिल्ली में खुद प्ले करना दोस्तों के साथ, या ये बैरी जॉन के साथ काम करना, ये सब डिस्ट्रैक्शंस थे। मतलब बिकॉज आई वाज कीपिंग माई सेल्फ बिजी, बट एट द सेम टाइम मैं घर पे रोज बहस कर रहा था कि मुझे नहीं करनी नौकरी। हालांकि हिम्मत मेरी नहीं थी, मगर लेकिन मुझे हर चीज में माँ बाप की परमिशन चाहिए होती है कि नहीं आप बोलोगे तो ही मैं कर पाऊंगा। मुल्तानी हो ना? हाँ, मतलब मैं भी हूँ। हाँ, तो हम ऐसे ही हैं। अच्छा, हम मतलब हाँ ऐसे ही, वो मुझे भी वो चाहिए होती है परमिशन। पेरेंट्स बोलेंगे तभी करूंगा। मतलब वो फिर ना एक हिम्मत आ जाती है कि हाँ यार, अब मम्मी मान गई है तो अब जो है अब कोई राड़ा नहीं होगा, तो अब हम कर सकते हैं। तो हाँ, मतलब वो 1.5-2 साल उनसे बहसे ही करी है, और फिर उन्होंने कहा जाओ नौकरी लेके जाओ। और फिर हाँ, बॉम्बे में 2-3 महीना नौकरी करी, और फिर कुछ यहाँ पे मौके लगते गए। तो टीवीएफ से कैसे जुड़े? ये तो सबसे आपकी लाइफ का मुझे लगता है एक ऐसा टीवीएफ से कैसे हाँ, मतलब ऐसा सवाल है जो कोई भी आपसे मिलेगा और जरूर पूछेगा, और नहीं पूछेगा तो उसको कहेंगे बेवकूफ है यार, ये वाला सवाल ही नहीं। टीवीएफ तो बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि टीवीएफ ने एक्चुअली कि नहीं, टीवीएफ ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल, मतलब कहीं जब हम देखते हैं वो शोज ना, तो यू फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कनेक्शन। मतलब आप कोई और वेब सीरीज देख रहे हो और एक टीवीएफ की वेब सीरीज देख रहे हो, तो मुझे लगता है, पता नहीं ये मेरे साथ है या बाकी लोगों के साथ भी होता है, एक एक्सपेक्टेशन अलग लेवल की होती है और हम उसे देखते ही दूसरी परसेप्शन के साथ है। अच्छा, ऐसा है क्या? मतलब मेरे साथ तो है। मतलब मैं टीवीएफ देखता हूं तो मुझे श्योर होता है कि दिस इज अ वेरी गुड कंटेंट, और ये बड़ा अपने टाइप का कंटेंट होगा। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, हाँ, वो रिलेटेबल स्टोरीज बनाते हैं। देखो अमिताभ, ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश भर में दुनिया गोलियां चला रही है। अब 90% लोग, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा लोग बड़ा नॉर्मल लाइफ जीते हैं। नॉर्मल अपब्रिंगिंग होती है, नॉर्मल एस्पिरेशंस होते हैं। अपनी बस लाइफ अच्छी बनाना ही उनका लाइफ है। ना वो जरूरत से ज्यादा एम्बिशियस हैं,
कि भाई हमें प्रधानमंत्री बनना है या हमें लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं। तो आई थिंक वो वाली कहानियां बता रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं उनसे कि बेसिक स्टोरीज तो यही होती हैं। सब तो चोर पुलिस नहीं है घरों में, या सबके स्कैंडल नहीं हो रहे हैं, सब इंडस्ट्री के लोग नहीं हैं। मुझे तो पहले बचपन में समझ भी नहीं आता था कि यार ये जो फिल्मों में हमेशा प्रोफेशन तो फोटोग्राफर दिखाते हैं या कॉप्स दिखाते हैं या क्रिमिनल्स दिखाते हैं। मेरे पापा तो टीचर हैं, मेरी मम्मा टीचर है, या मेरे पापा मेडिकल स्टोर, और सभी के पापा नॉर्मल बिजनेसेस में हैं, स्कूल्स में। किसी का कोई ये धंधा है, कोई बिजनेसेस होते थे या जॉब्स होते थे, बट वी डोंट सी सच स्टोरीज इन फिल्म्स। तो हाँ, आई थिंक टीवीएफ ने यही चीज करी है कि उनका भी एक्सपोजर हुआ है बाहर के सिनेमा को, बाहर की चीजों को। आप बहुत सारा यूरोपियन सिनेमा भी देखोगे तो उससे यही पता लगता है कि कहानियां तो यार हर घर में कहानियां हैं। I mean, every person is a new story, and you are also full of 100 stories. So there can be so many stories. लेकिन वो हम नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाते थे या तो फिल्मों में। अभी भी स्ट्रगल तो है, अच्छी कहानियां तो खैर आ रही हैं ओटीटी के थ्रू। आई थिंक टीवीएफ ने वही करी है। कहानियां नहीं है, लेकिन शायद उसको सच्चे तरीके से दिखाने की कोशिश करी है। और हाँ, तो तभी आई थिंक लोगों ने रिलेट किया है। अब लोग, चाहे वो स्टार्टअप फाउंडर की स्टोरी हो, चाहे एक आईएएस एस्पिरेंट की स्टोरी हो, या एक पंचायत के सचिव की स्टोरी हो, या ये मेरी फैमिली हो, या कोटा फैक्ट्री हो, और कौन सी है, और ट्रिपलिंग हो, परमानेंट रूममेट्स हो, बहुत सारी हैं यार। मतलब सब, गुल्लक आया है अभी, व्हिच हैज बीन लव्ड सो मच। सो अब ये और ड्रामा है इन कहानियों में यार, किरदारों में ड्रामा है। हाँ, बहुत है। कहानियां एंगेज करती हैं आपको कहीं ना कहीं लगता है यार ये मेरा दोस्त है। हाँ। वो चाचा जी जो हैं वो ऐसा करते थे। हाँ। ये कहीं मुझे लगता है वो जी रियल लाइफ कैरेक्टर्स से जो चीजों को, और एट द सेम टाइम आप पिक्चर्स में देखोगे तो कोई चाचा जी नहीं दिख रहे आपको, एस्पिरेंट्स में आपको कोई चाचा जी नहीं दिख रहे। लोग बात कैसे करते हैं, कोई भी चीज को डील कैसे करते हैं, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, और वो नहीं दिखता है तो फिर मजा नहीं आता यार। और कहानियां, ऐसा नहीं हिंदुस्तान में कहानियां नहीं बनती थी, हिंदुस्तान में बहुत सारी कहानियां हमेशा से बनती थी, लेकिन वो उतनी मेन स्ट्रीम नहीं होती थी, शायद उनको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिलती थी। अब टीवीएफ वो लाके उसने फ्री वाले मीडियम पे डाल दिया, एंड देन इट गॉट वेरी पॉपुलर, देन टीवीएफ आल्सो गॉट पॉपुलर। एंड या आई थिंक आप कैसे जुड़े? मैं कैसे जुड़ा टीवीएफ से? मैं अरुणाब कुमार से, जो मैंने अभी बताया ना, मैंने पहली फिल्म महेश भट्ट की फिल्म और लव सेक्स और धोखा के बीच मेरे पास 6 महीने काम नहीं था, और मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे उस दौर में। पहली फिल्म तो मैंने चौड़ में ज्वाइन कर ली कि आई डोंट नीड मनी, व्हेन आई वाज आस्किंग फॉर वर्क फ्रॉम विशेष फिल्म्स, कि मैं बड़ा मैं काम करना चाहता हूँ और मुझे काम सीखना है, फिल्मों में घुसना है, जो भी। लेकिन वो पिक्चर खत्म होते होते अभी रेंट भी दे रहा हूँ और नौकरी छोड़ दी है अपनी, जिस काम के लिए माँ बाप मना करते थे, अब वो देख रहा हूँ कि अरे अब क्या करूँ। अब तो उस बीच में फिर मैं सब ट्राई कर रहा था। मैं एक्टिंग के ऑडिशंस भी दे रहा था, मैंने वर्कशॉप भी करी है, मैंने चंद्रन रॉय सारंग के साथ प्ले भी किया है, मैं एडी का काम भी ढूंढ रहा था। तो इसी दौरान मैंने एक आई18 का इंटरव्यू पढ़ा था बॉम्बे टाइम्स में, जो प्रीतिश नंदी के साथ फिल्म बना रहे थे। तो मैंने कहा यार ये आई18 है, इसकी सोच भी हो सकता है मेरी तरह हो, क्योंकि मैं भी अच्छी कहानियाँ बनाना चाहता हूँ, जो सच कहानियाँ हो और एंगेजिंग कहानियाँ हो। तो मे बी मुझे इसको मिलना चाहिए, आई शुड असिस्ट हिम ऑन दिस फिल्म। मैं वैसे भी और भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था। मैं अरुणाब का मैंने जो इंटरव्यू पढ़ा, तो मैं उनको असिस्ट करने के लिए उनको मिला। ये फेब 2009 की बात है, मुझे आए हुए अभी कितने, मतलब 9 महीने 8 महीने हुए थे, और दैट्स हाउ आई मेट हिम। फिर वो उनकी फिल्म कभी बनी नहीं, वो भी अपने स्ट्रगल्स में थे, और मैंने फिर मीनवाइल 4 महीने बाद लव सेक्स और धोखा ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जान पहचान हो गई थी, तो टच में रहते थे, एक दूसरे की जर्नीज पता ही थी क्या हो रही हैं। जैसे अमित मासूरकर एलएलसीटी में मिले, तो मैं, अमित और अरुणाब इनफैक्ट एक ट्रायो बन गए थे, हम बड़ा हैंग आउट करते थे साथ। कश्यप के ऑफिस, अनुराग कश्यप के ऑफिस के बाहर भी घूमते थे, और मुझे याद है मैं अपनी स्क्रिप्ट भी लेके आया था उनके पास। तो हाँ, ऐसे ही अरुणाब से दोस्ती हुई। फिर अरुणाब के छोटे मोटे जो उन्होंने बीच में काम करी, वाज ट्राइंग टू मेक अ टीवी शो, इंजीनियरिंग डायरीज, उसमें मैं उनको कास्टिंग में हेल्प कर रहा था। मैं उसमें एक रोल करना भी चाहता था, बट चैनल ने अलाउ नहीं किया था। तो बट दैट शो नेवर हैपेंड, पायलट के बाद ही वो रिजेक्ट हो गया था। तो हाँ, ऐसा था कि जो भी, अमित के साथ भी मैं राइटिंग का कर रहा था, तो कहीं से किसी तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब
शंघाई में मैंने एक्टिंग करी, फिर सुलेमानी कीड़ा अमित के साथ होने वाली थी, फिर अरुणाब उधर रोडीज का स्केच बना रहे थे, एक रोडीज का स्पूफ, तो उन्होंने मुझे कहा कि यू डू दैट पार्ट, सो दैट्स हाउ दैट स्केच हैपेंड। फिर स्केच के बाद से मेरी जिंदगी में विश्वपति सरकार आए, जो राउडीज के राइटर हैं। उस वक्त वो स्कूल में कॉलेज में ही थे, बट उसी साल के एंड तक ही ऑल्सो केम टू बॉम्बे। ही वॉज लुकिंग फॉर अ फ्लैटमेट, आई वॉज लुकिंग फॉर अ फ्लैटमेट। विश्वपति सरकार एंड आई, वी स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। हम बहुत गहरे दोस्त बन गए। तो टीवीएफ में, अब टीवीएफ उधर से बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो उधर से टीवीएफ की सारी खबरें मुझे मिलती रहती थी, क्योंकि बिस्सू मेरा एकदम खास दोस्त बन गया था। अरुणाब के साथ मेरा स्टिल एक आप वाला रिश्ता था, तो वो मेरे ऐसे घनिष्ठ मित्र मतलब जो भी थे, बट एक बिस्सू के तो मुझे सब चीजें पता लग रही थी कि वो चाय सुट्टा क्रॉनिकल बना रहा है, मैं घुस गया उसमें। फिर वो उसने कहा पिक्चर्स करके एक शो बनेगा, तो मैंने कहा मेरे को करना है, मेरे को करना है। हालांकि वो बना नहीं फिर काफी समय तक, क्योंकि कुछ उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे, या यू नो। सो व्हेन इवेंचुअली पिक्चर्स हैपेंड, आई बिकेम पार्ट ऑफ इट। बाय देन पूरा टीवीएफ सुलेमानी कीड़ा भी दिख चुका था। तब पूरा टीवीएफ वाज बहुत छोटा, मतलब बिस्सू, गोलू, अरुणाब, ऑल दीज गाइज हैड सीन सुलेमानी कीड़ा, और उसमें उनको मैं अच्छा लगा था। तो क्योंकि सुलेमानी कीड़ा रिलीज नहीं हुई थी, बट मामी फिल्म फेस्टिवल में बहुत पॉपुलर हो चुकी थी। तो इनफैक्ट विद इन द इंडस्ट्री लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। मुझे याद है कि मैं एक इवेंट होस्ट कर रहा था शादी के साइड इफेक्ट्स का। मैंने कहा ना, सब कुछ कर रहा था, यू नो, कि पैसे कहाँ से आए। तो सही बात है, मतलब वो तो सुलेमानी कीड़ा की शूटिंग कर चुका हूँ, बन चुकी है पिक्चर, लेकिन रिलीज नहीं हो रही। तो अब मुझे याद है शादी के साइड इफेक्ट्स रिलीज हो रही थी, मैं उसका एक इवेंट एंकर कर रहा था, अभी एंकर हो। तो वहां पे मेरे को फरहान और विद्या को बुलाना था। तो फरहान recognized me because he had seen सुलेमानी कीड़ा, so he congratulated me, he said great things। अभी पता नहीं उनको याद होगा नहीं, but it made my day। मेरे साथ जो मेरी को-एंकर थी, मैंने कहा अरे इन्होंने सुलेमानी देखी हुई है मुझे नहीं पता था। तो फिर इवेंचुअली सुलेमानी भी रिलीज हुई, बहुत कम स्क्रीन्स पे रिलीज हुई। पता नहीं कल आपके इंटरव्यू में हम बात कर रहे थे स्क्रीन्स की या नहीं, बट हाँ, सुलेमानी कुछ 40-50 स्क्रीन्स पे रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया, पीवीआर का रिलीज था। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है वो जितने में बनी थी, उस हिसाब से जो गुलशन भी डेटा एनालाइज कर रहा था ना, इट वाज अ सक्सेसफुल फिल्म, बिकॉज यहाँ पीवीआर इन्फिनिटी में 3 हफ्ते तक लगी थी वो पिक्चर। और तो हाँ रिलीज हुई, बट ऐसा कुछ करियर को उससे पुश नहीं मिला, यू नो। उसके 6 महीने बाद फिर पिक्चर्स रिलीज हुआ, उससे तो खैर हाँ, उससे मतलब एक्टर बन गया मैं, उससे एक्टर बन गया। हाँ, आज भी देखो पिक्चर्स के सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ, पिक्चर्स के खैर आज तो खैर बाकी और बहुत सारे सवाल भी आ गए, ब्रीथ का भी आ गया। अच्छा, कौन सा ऐसा कैरेक्टर अब तक आपका रहा थ्रू आउट द जर्नी जो आपको लगा हो यार ये सबसे डिफिकल्ट है और इसमें मुझे मतलब रो पड़े हो आप उसकी तैयारी करने में, या मतलब जो कोई चीज ऐसी होती है ना जो लगता है यार हो नहीं रही है? देखो यही जो 4-5 मैंने किरदार लिए ना, सुलेमानी नहीं कह रहा हूँ, मजा आया था और हो भी गया था, लेकिन बोस डेड और अलाइव में मुझे बहुत डर लगा था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था प्रेपरेशन का। ये मैं कोई एक शूट खत्म किया, सीधा वहां पहुंचा, और उस वक्त मुझे 50 साल का 45 साल का आदमी बनना है जो एक तरीके से वॉक करता है, सिगरेट पीता है। मेरा पहला शॉट ही वही था। हंसल सर वहां खड़े थे, हंसल मेहता, और मैं बड़ा नर्वस था। मैंने कोई तैयारी नहीं की है और तैयारी का समय ही नहीं मिला। अभी 3-4 दिन पहले ही मैं ऑन बोर्ड आया हूँ तो वो पहले 2 दिन तो बहुत ही खराब गए थे। मेरे पास डायरेक्टर भी मेरे पास आए थे, और यू नो फर्स्ट सीन भी जो मेरा शूट हुआ था उसमें कुछ लाइनें उन्होंने मेरी काट दी थी उन्होंने कि ये मत बोलो, बिकॉज मैं डिलीवरी सही नहीं कर रहा था। फिर 2-3 दिन तक फिर कुछ कॉन्फिडेंस बना। मेरे डायरेक्टर ने मुझे बड़ा पुश किया, वो बिहार बेल्ट के थे। मैंने कभी एक तरीके से पिक्चर्स में मैं बहुत अपने जैसा रोल प्ले कर रहा था। 1 में दिल्ली का लड़का, सुलेमानी कीड़ा में भी दिल्ली का अलग टाइप का लड़का, इसमें दिल्ली का लड़का जो कुछ करना चाहता है, इसमें दिल्ली का थोड़ा जो कुछ करना चाहता है। दोनों ही एक्चुअली आपके जैसे कैरेक्टर से बेसिकली कोई ऐसा भयंकर मेकओवर नहीं था, बट इस कैरेक्टर में था तो बॉडी लैंग्वेज पकड़नी है, बहुत कुछ करना है और प्रिपरेशन का टाइम नहीं था। तो वो फिर करते करते ही क्रैक हुआ। तो कभी कुछ सीन्स में मेरे को लगता है बहुत ही गलत किया मैंने, शायद इनकंसिस्टेंट हुआ। कुछ सीन्स में मजा भी आया। तो बोस में मेरे को पता है बहुत बैंड बजा था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बहुत मजा आने लग गया था। थिंकिस्तान में अच्छा प्रिपरेशन किया था मुझे लगता है पहला 1 महीना, और मुझे लगता है उस हिसाब से कुछ डिलीवर भी हुआ है। उसमें भी कुछ गंदी एक्टिंग करी है मैंने कई जगह, बट थिंकिस्तान इतना डिफिकल्ट, शूटिंग डिफिकल्ट नहीं था।
आई फील आई इंजॉयड वर्किंग ऑन थिंकिस्तान। थिंकिस्तान में ना मैंने अपना एक प्रोसेस बना लिया था, मेरा एक बड़ी डिस्टिंक्ट हंसी है उसमें, उस शो में। तो मैं रोज सुबह सेट पे आता था ना, वो पागलों की तरह हंसता था, उससे ना मेरी खुद की एक वर्कशॉपिंग हो जाती थी कि मैं मतलब पूरा बॉडी के सारे खुल गए, तो फिर मैं कैमरे के सामने बहुत खुल के परफॉर्म करता था। अगर एस्पिरेंट्स में मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, क्योंकि एस्पिरेंट्स में मुझे लगता है मुझे अपनी सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, इस साल की 2 परफॉर्मेंसेस को मैंने अभी इतना देखा नहीं है, बट उससे पहले तक की सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एस्पिरेंट्स लगती है। क्योंकि मुझे लगता है एक तो मैंने बहुत प्रिपरेशन करी है उसकी, पूरा स्क्रिप्ट मैंने घोट रखी थी, और मुझे डायरेक्टर ने बहुत हेल्प किया है, और मुझे बड़ा ना मज़ा आया करने में। मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि प्रिपरेशन अगर हो जाए ना, तो तभी मैंने कहा थिंकिस्तान भी डिफ़िकल्ट नहीं लगा, एस्पिरेंट्स भी डिफ़िकल्ट नहीं लगा, क्योंकि इनमें थोड़ी प्रिपरेशन हो रखी थी मैंने। और मेरा हमेशा एक बार मेकर से ये होता है यार, हम ना सीन्स को छू लें, टच कर लें, चाहे बहुत अच्छे से रेडी ना करें, तो फिर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है जब आप सेट पे परफॉर्म कर रहे होते हो। ब्रीद में भी मैं कहूँगा मुझे मजा आया, मतलब आई डिडंट फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई वाज गेटिंग टू बी समवन हु आई वाज नॉट। तो मैं खेल रहा था, और मैं कुछ एक्टिंग कर चुका हूँ लाइफ में, तो मुझे इतना डर नहीं था ओवरबोर्ड जाने में। मैं थोड़ा ओवर भी कर रहा था, मतलब मुझे था कि मयंक कह देंगे कि पसंद नहीं आ रहा, तो विल नॉट डू इट। शुरू में मैं बहुत डरता था, जब बोस में वो वाला दौर में बहुत डरता था, क्योंकि मैंने कुछ अलग किया ही नहीं था, सिर्फ पिक्चर्स और सुलेमानी किए थे, और वो मेरे ही पर्सनालिटी के वर्जन है। तो बोस और थिंकिस्तान से एक तो मैंने, आप कुछ अलग अटेम्प्ट करते हो तो आपको ये भी लगता है ना, नहीं वी कैन प्ले विद आवरसेल्व्स। तो ब्रीथ के वक्त इसलिए मेरे को लगता है वो एक प्रेपरेशन था। मुझे तो लगता है एस्पिरेंट्स में भी आई प्लेड विद माई सेल्फ। कुछ चीजें मैंने ऐसे करी हैं पास्ट के किरदार में, जैसा मैं रोमांस कर रहा हूँ धैर्य के साथ, या मैं खुश हो रहा हूँ, आई डोंट टॉक लाइक दैट, मैं बहुत शाय हूँ। मैंने सुना आप बोल रहे थे कि लड़कियां कभी भाव नहीं देती थी। हाँ नहीं मतलब कहीं मैंने सुना था आप ही के इंटरव्यू में। हाँ, अपनी भाव मतलब कि जिस किस्म का अभिभाव मिलता है वैसा तो डेफिनेटली नहीं था ना। कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं था यार अमित, तो वहाँ तो कंपटीशन बहुत ज्यादा ही होता है, और मैं खुद भी बहुत विद थोड़ा इतना मतलब आई वाज फ्रेंड्स विद एवरीवन, बट उस सेंस में मैं थोड़ा शाय रहता था हमेशा, मैं बहुत आज भी हूँ वैसे। तो हाँ, वैसा वाला भाव तो ऐसा नहीं था कि लड़कियां लाइक पिक्चर्स के बाद हम लोग जब कॉलेजेस ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं स्टेज पे हूँ एंड देयर इज अ गर्ल देयर एंड शी इज स्क्रीमिंग माय नेम, एंड फ्लाइट पे देयर वाज अ गर्ल, शी स्क्रीम्ड माय नेम। ये सब थोड़ी हो रखा है यार कि ये तो फिर अब पॉपुलर होने के बाद। हाँ वही तो, ये वाला लेवल थोड़ी आप, जैसे मुझे याद है कॉलेज में मैं था, एक लड़का था हिम्मत राणा, वो फैशन शो में वॉक करता था ना, लड़कियां पागल, मतलब ये टॉल गाय, मस्कुलर गाय, गर्ल्स। उसमें दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और एनएसआईटी एक ही मतलब साथ थे। उसने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बाल कटाए, वो उस कॉलेज में, एनएसआईटी में खबरें फैल चुकी थी कि हिम्मत राणा बाल कटा चुका है। तो वो था, वैसा जलवा नहीं था। हाँ मतलब वैसे तो बहुत कम लोगों का होता। हाँ तो वही, दैट्स एक दो ही होते हैं कॉलेज के गुंडे टाइप जो होते हैं। गुंडा नहीं था, नहीं वैसे कह रहा हूँ जो थोड़े दबंग टाइप के। तो हाँ, वो मेरा मतलब था कि ऐसा जो वो वैसी वाली पॉपुलैरिटी नहीं थी लड़कियां में। अभी भी ऐसे ऐसी कोई नहीं। तो बहुत कोई बहुत क्रेजी फैन मिली, जैसे आपने ये एक तो इंसान जो सबसे क्रेजी कौन सी मिली हो, जैसे आपको भी लगा भाई मतलब हाथ जोड़ लिया आपने? नहीं, हाँ मिलते हैं कभी कभार लोग, शुरू दौर में भी मिले हैं, अभी भी कई बार मिलते हैं, दे मीट एंड दे दे गेट सो हैप्पी। मेरे साथ एक चीज से मैं बड़ा एक बार हुआ था, एक मैं उनको फैन बोलूं, पता नहीं नाम लेना ठीक होगा कि नहीं उनका, 2016 में उन्होंने मुझे ना एक और मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं होता था, शी मेड अ बुकलेट एंड बहुत ही डिटेल्ड बुकलेट थी वो अबाउट माय, जैसे आप मेरी जर्नी के बारे में पूछ रहे हो, 2016 तक किसको क्या जर्नी पता थी ना कोई इंटरव्यू दिए ना कुछ दिए हैं, इंस्टाग्राम पे मैं हूँ नहीं, मेरी फोटोज कहाँ से आएंगी। उस लड़की ने कुछ 50 पेज का, मतलब उसने बेसिकली एक डायरी बनाई, कह सकते हैं बहुत बड़ी डायरी अबाउट माय पिक्चर्स। कहाँ से लाई पिक्चर्स? पता नहीं कहाँ से ढूंढी उसने, फेसबुक पे होते होंगे तो फेसबुक से कुछ ढूंढी होंगी, और ऑर्कुट होता था बहुत पहले। और कब दी उसने आपको? नहीं तो उसने शेयर किया उसने, और कहीं मुझे किसी तरीके से पहुंचा मुझ तक, तो फिर मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया। देन फिर मुझे याद है 17 में वो बॉम्बे भी आई थी, सो आई इनफैक्ट टुक हर आउट फॉर डिनर, बिकॉज मैं इतना वो फील कर रहा था कि बिकॉज ना सिर्फ फोटोज की बात नहीं है,
मैं बता नहीं सकता, उसके आसपास हर फोटो के आसपास इतनी मेहनत थी ना, जो छोटे 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 बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, आई डोंट इवन, मैं इतना लिटरेट आदमी हूँ, मेरे को मतलब जो डेकोरेट करी हुई थी चीजें, लिखा हुआ था, मेरा पहला इंटरव्यू या कुछ, उसकी भी मतलब इट वाज अ वेरी डिटेल्ड वर्जन ऑफ माय लाइफ टिल देन, एंड देयर वाज नो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ माय लाइफ एनीवेयर टिल देन. अब तो गूगल आप करोगे तो आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी. तो हाँ, तो वो आई थिंक वो मुझे अभी भी याद है. और हाँ, और इनफैक्ट अब मैं आज तक टच में हूँ उससे. वो आज भी हर शो के बाद शी गिव्स मी हर फीडबैक, एंड आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे लग रहा था पिचेस 2 उतना फिल्मी नहीं है, मसाला नहीं है, चुटकुले नहीं है, रियल है बहुत. आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, बहुत टेक्निकल है. तो लोगों को मजा आएगा नहीं आएगा, और इस किस्म के शोज नहीं बनते हैं हिंदुस्तान में, मैं आपको बता रहा हूँ. उसने देखा, उसने कहा उसको पिचेस 2 पिचेस 1 से भी बेटर लगा, और वो बड़ी रियल है. मतलब जो मैंने बीच में खराब काम करे हैं, जो नहीं अच्छे लगे, बोरिंग लगे, एंड शी इज वेरी डायरेक्ट. आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज मुझे लगता है शी इज ऑल्सो, जो पिचेस 1 की इतनी बड़ी फैन है, शी ऑल्सो सेड कि यू आर बेटर इन बेटर देन व्हाट यू डिड इन पिचेस 1, यू आर बेटर हियर. सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. आपका सवाल था सबसे डिफिकल्ट कौन सा रहा, और मैं उस पर आ रहा था, मैंने सारे ही बता दिए. तो मैं ब्रीथ तक आ चुका था. अगर आप मुझसे सच में जो पूछ रहे हो, आप सच ही पूछ रहे हो, मेरे लिए सबसे मुश्किल किरदार मेरे लाइफ का आज तक पिचेस 2 का नवीन बंसल. सीरियसली? यस. लोग कहेंगे नवीन बंसल है, पुराना है. वो पुराना और ये सेम ही नहीं है, अलग ही है. आप 2 शो देखोगे तो 2 अलग ही शो है. ये वो नवीन बंसल भगवान राम है, ये नवीन बंसल इज सच अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. कल कहीं मैं किसी इंटरव्यू में बोल रहा था कि पता नहीं कौन से में कि नवीन बंसल के अंदर क्या चल रहा है वो कभी दिखाता ही नहीं है. बहुत इक्का या दुख की चीज है, वो भी जहां वो गुस्से में फटा है. अदरवाइज यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग इनसाइड हिम. एंड मुझे लगता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आप बाहर कुछ और दिखा रहे हो, तो आप उन किरदारों में ना जो अंदर जो चल रहा है वही दिखाओ, ऑडियंस आपको इजीली समझ जाती है. इस किस्म का कैरेक्टर जो मैंने किया है, मुझे लगता है कि लोग समझेंगे क्या मुझे, कि मैं क्या कर रहा हूँ. कई बार तभी मैं पूछता हूँ कि क्या आप नवीन बंसल क्यों वैसा कर रहा था, डिड यू गेट इट. ऑल्सो कहानी वाइज भी, हालांकि बहुत ह्यूमन बनाया है, आप स्लॉट नहीं कर पाते हो, क्या है ये अच्छा आदमी है या ये बुरा आदमी है. अभी कई लोग कहेंगे घमंडी है, सेल्फिश है, बट मुझे ऐसा लगता है नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ चीजें हाँ शायद करी हैं, कॉम्प्लेक्स है बेसिकली. हाँ, मेरे को अभी भी लगता है कि टीम का आदमी है. कॉम्प्लेक्स चीज वही होती है जो समझ में नहीं आती. हाँ. उसका मतलब ही यही है कि आपको कुछ और समझ में आएगा और उनको कुछ और समझ में आएगा. तो मुझे लगता है सबसे कॉम्प्लेक्स किरदार ये है, और मुझे करते वक्त भी नहीं पता था ऑनेस्टली. करने का प्रोसेस भी बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि बड़े बड़े जो हमारी मोनोलॉग्स हैं मेरे सीजन 2 में स्पेशली, वो सेट पे ही लिखे जा रहे थे. तो मैं उनको कैसे कन्विंसिंगली पुल ऑफ करता, इवन कैरेक्टर वाइज ऑल्सो आई थिंक, बिकॉज बहुत ही रिस्ट्रेन्ड हूं मैं. आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग इन 98% ऑफ द सीन्स, एंड वो डिफिकल्ट. जैसे ब्रीथ में तो मैं हंस खेल रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ. एस्पिरेंट्स में भी ऐसे मोमेंट्स हैं. आईएएस ऑफिसर थोड़ा रिस्ट्रेन्ड है, लेकिन है कुछ बट स्टिल वो भी दिल की बातें बोल देता है, अपने कर लेता है, यू नो, समहाउ ही एक्सप्रेसेस इट. तो और पास्ट वाला तो पूरा ही खुला हुआ है. गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा बोल रहा है, और प्यार आ रहा है तो वो भी चेहरे पे दिख रहा है कि हाँ हाँ देहरिया वेरी गुड व्हाटएवर. बट बंसल इज नॉट लाइक दैट. ही इज स्ट्रेस्ड थ्रू आउट. ही बहुत सारा बैगेज ले रखा है दुनिया का, बट वो काम रह रहा है. और पता नहीं, मतलब इट्स, आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी, अभी तक का तो मेरा सबसे मुश्किल किरदार नवीन बंसल ऑफ पिचेस 2 है. चलिए, आई थिंक सारी बकैती कर ली है. ज्यादा ही कर लिए. कैमरामैन कह रहा है चिप खत्म होने वाली, जल्दी से एंड कर दो. बातें हमारे पास बहुत सारी हैं, बट थैंक यू सो मच. दिस इज लवली टॉकिंग टू यू. आपके घर पे आके बैठ के, मतलब ये मैंने सोचा नहीं था कि इतनी इजीली हो जाएगा. हो गया ना, आसानी से ही हो गया ना. बहुत आसानी से हो गया. तो रियल लाइफ में यू आर नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स, जो मैंने देखा. या बिल्कुल लाइक दिस. एंड मुल्तानी हम, थैंक यू सो मच, वी हैव अ कनेक्शन. या मैं तो कल देखते ही आपको कहती था आप पक्के मुल्तानी हो. एक मुल्तानी ही मुल्तानी को पहचान सकता है. थैंक यू सो मच.